नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग CHSL के 4 अगस्त 2021 के शिफ्ट में पूछे गए सभी GK GS के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहला लोकपाल किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? केरल। हाल ही में ये बहुत फेमस हुआ था। दाब का SI मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पास्कल। बहुत ही आसान सा प्रश्न था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बिहू नृत्य किस पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो SBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनूप कुमार गोस्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कबरताल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अपना बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोडवाया राजपक्षे है। गोडवाया राजपक्षे। अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं रामचंद्र गुहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश द्वारा हाल ही में ग्रीन पासपोर्ट जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का आर्टिकल 338A किससे संबंधित है? तो संविधान का आर्टिकल 338A जो है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो कहा जाता है वो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था राजकमल झा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ किसकी लड़ाई हुई थी? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जिसकी लड़ाई हुई थी वो था मराठा साम्राज्य और इधर से लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाव। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दक्षिण में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? बहुत ही आसान है दोस्तों, ये नीलगिरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। HDFC बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो HDFC बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं शशिधर जगदीशन।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का झील। और अगर यही पूछा जाता दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाता दोस्तों सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 74 के तहत। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।